डायस्पोरा यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये 45 लाख में से 5 लाख तो है अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। उनमें से कई लाख हैं टैक्सी ड्राइवर्स, उनमें से कई लाख हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनमें कई लाख ऐसे हैं जो केवल अपने फैमिलीज के साथ रहने आए हैं। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सलीम रिजवी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल स्टेट विजिट पे अमेरिका आने वाले हैं और ये एक बड़ा रेयर ऑनर है कि वो जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको भी एड्रेस करेंगे, दूसरी बार एड्रेस करेंगे और स्टेट डिनर भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन डायस्पोरा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी खासा देखा गया है। बड़े जोश और खरोश से इंडियन डायस्पोरा जो है वो चाहे वो 2014 का मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो या ह्यूस्टन का 2019 में हाउडी मोदी का जो इवेंट है वो हो, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहा है। और अभी हाल में जो राहुल गांधी के इवेंट्स कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह में हुए, तो ये डायस्पोरा के लोग जो पहुंचते हैं तो इनको क्या इंटरेस्ट होता है जब पॉलिटिशियंस आते हैं इंडिया से। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए एक्सपर्ट से कुछ बात की है, तो आप भी सुनिए। हेलो एंड वेलकम प्रोफेसर लता वरदराजन। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंडियन डायस्पोरा इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो इंडियन रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, इंडो यूएस रिलेशनशिप में। तो जाहिर है आपकी स्टडी बहुत है, ये पूरी एक्सपर्टीज है, आपने किताब लिखी है द डोमेस्टिक अब्रॉड। तो ये बताएं कि किस तरह आप देखती हैं जो इंडियन डायस्पोरा है उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ ओवर द इयर्स। तो पहली बात यह है सलीम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ ये बात कर सकती हूँ। पर जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम याद रखें कि हम तकरीबन 3 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, इन 3 करोड़ों में 1 करोड़ तो ये हैं जो कि एनआरआई कहलाते हैं, यानी कि इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, ये वापस इंडिया आ सकते हैं, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी 2 करोड़ जो हैं इन्हें हम प्रवासी भारतीय के रूप में जानते हैं। राइट, और इन 2 करोड़ों की बात आप जब करेंगे तो सोचिए कि ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। इनका इतिहास अलग है। कुछ लोग तो ये हैं जब ब्रिटिश एम्पायर के टाइम मजबूरी से इन्हें लिया गया था। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद खुद ब खुद निकले काम के लिए यहाँ। कुछ जो हैं 10-20 साल पहले स्टूडेंट के रूप में डिफरेंट पार्ट्स में गए हुए हैं। तो यानी कि जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, ये एक अखंड ग्रुप नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अलग है, जिनका इतिहास अलग है, जिनका इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के साथ जो रिश्ता है वो भी अलग है। कभी कभार लोग भूल जाते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि इंडियन डायस्पोरा जैसे कोई एक अखंड चीज है। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब अमेरिका में तकरीबन 45 लाख के करीब इंडियन अमेरिकन हैं जो पता नहीं कितने उनका जो इतिहास है वो भी अलग है ना। कुछ आए 1960s में, कुछ आए 1980s के बाद, कुछ आए हैं अभी कभी का, और कुछ तो वैसे अफ्रीका से आए हुए हैं, जैसे जिन्होंने मोटेल्स खरीदा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो बिजनेसमैन थे जो यहाँ आए, जिन्होंने न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क वगैरह के सारे होटल्स हैं इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि कभी कभार उन्हें पोर्टल्स कहा जाता था, क्योंकि ये गुजरात से आए हुए होटल ओनर्स थे। सो ये अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग इतिहास के लोग यहाँ रहते हैं। इनका इन्फ्लुएंस जो है जरूर अब बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ये इनकी आर्थिक स्थिति जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। सो तो जब आप कहती हैं आर्थिक स्थिति, तो क्या मतलब है आपका कि वो अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छा उन्होंने बिजनेस रखा हुआ है, यहाँ फैलाया हुआ है, काफी सेटल्ड हैं, इस मामले में वो काफी एक्टिव हैं एज अ डायस्पोरा। एज अ डायस्पोरा यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये 45 लाख में से 5 लाख तो है अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। उनमें से कई लाख हैं टैक्सी ड्राइवर्स, उनमें से कई लाख हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनमें कई लाख ऐसे हैं जो केवल अपने फैमिलीज के साथ रहने आए हैं, उनमें से कई लाख हैं जो कि सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स हैं, कई लाख ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, कई लाख ऐसे हैं जो कि बिजनेसमैन हैं। तो ये अलग अलग
आर्थिक स्थिति है ना इनकी। सो जब हम कहते हैं कि इंडियन डायस्पोरा अब काफी इम्पोर्टेंट हो गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 45 लाख काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। हम कह रहे हैं कि उनमें से एक छोटा सा पोर्शन जो है, जो कि बहुत जोर से बोलता है, जो कि यहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज के साथ काम करता है, जो कि भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ वहां इंडिया में काम करता है, उनकी विजिबिलिटी है जो अब बढ़ रही है। आपको शायद याद होगा कि 2001-2002 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में। उसके पहले एक रिपोर्ट थी जिसने पहली बार ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऐसे तौर तरीके इंट्रोड्यूस किए थे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना डायस्पोरा बेस बहुत बहुत सिस्टमैटिकली कल्टिवेट किया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक बेस था ये डायस्पोरा में, उनके पास था ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद। ये एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा बात करती थी प्रवासी भारत के बारे में, राइट। सो शुरुआत नहीं थी, आपने जो देखा ये मैनिफेस्टेशन था काफी जनरेशंस ऑफ ग्रास रूट पॉलिटिकिंग का। सो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने, पता, उसकी फंडिंग अभी काफी क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि कितना फंड्स मिल रहा है उन्हें यहाँ से। पर हमें ये पता है कि 2014 इलेक्शन के समय जैसे चाय पे चर्चा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हर जगह, जैसे स्पेशली जहां इनके पास इनकी जो स्ट्रेंथ अधिक है, जैसे ईस्ट कोस्ट में किसी सिटीज में, न्यू जर्सी के पास, या फिर यहाँ टेक्सास में, जहाँ 3 साल पहले हाउडी मोदी रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, नॉट नॉट केवल ये मैडिसन स्क्वायर। सो इसे मैं शुरुआत नहीं कहूंगी, ये कंटिन्यूएशन है। सो अब हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो आपको क्या लगता है इसका इफेक्ट क्या होने वाला है या होगा? क्योंकि जो डायस्पोरा है वो तो वोट भी नहीं कर सकते हैं जो नहीं, इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, और अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि वो यहाँ अमेरिका में रहते हुए इंडियन इलेक्शन पे वोट कर सकें। तो फिर भी बड़े जोश से जाते हैं जब ये आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाहे वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो, हाउडी मोदी ह्यूस्टन में हो, या अभी राहुल गांधी साहब आए थे, उसमें भी देखा गया कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, डीसी में कुछ इवेंट्स हुए तो उसमें भी लोग आए। भारतीय पॉलिटिक्स हम इमेजिन करते थे, ये एक्चुअली अभी एक वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है। और फिर आई मीन ये अगेन मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगता है कि बार बार जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग चाहते हैं कि वो भारत वापस लौटे, या फिर 3.5 करोड़ एक ही इंटरेस्ट लेते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में। एक 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 ऐसा सेक्टर है जो कि स्पेशली आजकल, क्योंकि ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट है। सो ये जो उनकी आवाज हम ज्यादा सुन रहे हैं आजकल। ये वोट तो नहीं कर सकते हैं, पर ये पैसे जरूर जमा कर सकते हैं, फंडिंग जरूर कर सकते हैं। और फिर सारे इंडियन पॉलिटिशियंस की ये आशा है कि ये तो नहीं वोट कर सकते हैं, पर इनका परिवार जो है इंडिया में वो तो वोट कर सकता है ना। तो ये चाहते हैं कि ये फोन उठाएं, बात करें, फेस टाइम करें, कहो कि देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं तो भारत का सम्मान इतना बढ़ जाता है। सो ये बन जाते हैं एक एक स्पेशल टाइप वोट बैंक, नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट ग्रुप। एंड इसी में सलील थोड़ा डेंजर ज्यादा है, क्योंकि इनका जो लाइफ है, जो हमारे जैसे लोग जो भारत में नहीं रहते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता है कि भारतीय लोकतंत्र की क्या हालत हो, बाहर से देख सकते हैं। सो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स में थोड़ा डेंजर ज्यादा है इससे। जब आप कहती हैं डेंजर, तो क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है, तो किस तरह के डेंजर्स की बात कर रही हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। हम ये तो थियरी है, प्रैक्टिस में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पर डायस्पोरा पॉलिटिक्स एक एक और लेवल ले जाता है। इस ये तो अभी भी क्वेश्चन है कि
कौन से लोग कितनी जोर से बोल रहे हैं और उनकी आवाज क्यों इतनी जोर से सुन रही है। अब अभी आप जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो आप हर न्यूज़पेपर में पढ़िए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या बीबीसी जो अभी ये इंटरव्यू कर रही है, सब कह रहे हैं कि देखिए इंडियन डायस्पोरा इतनी इफेक्टिव है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है, इतनी पावरफुल है। देखिए 20,000 लोग आने वाले हैं। और फिर जो बाइडेन ने भी कहा प्रधानमंत्री से हिरोशिमा में जब मिले कि आप तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि हमारे व्हाइट हाउस रिसेप्शन का सारा टिकट इतनी जल्दी से बिक रहा है। तो सब कहेंगे वाह वाह, ये इंडियन डायस्पोरा इतनी पावरफुल है। तो सोचिए कि ये लोग हैं कौन, इनका इंटरेस्ट क्या है, ये क्या चाहते हैं इंडिया में। तो इनकी इंटरेस्ट और इंडिया में रहने वालों की इंटरेस्ट क्या एक जैसी है? तो ये सब सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब देना अब जरूरी बन गया है।